वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स, और इसके अंदर हम इसके जो रिलेशंस हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन के, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यूज के साथ हम इसको आज स्टडी करेंगे कि कौन सा रिलेशन यूज करके हम, अगर मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम उसमें कौन सा रिलेशन यूज करेंगे और हमारे पास मूवमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सुना कि हमारे पास जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी उसके अंदर हमें स्क्यूनेस चाहिए होता है, हमें उसके अंदर कर्टोसिस चाहिए होता है, हमें उसके अंदर वेरिएंस और मीन चाहिए होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें मूवमेंट्स अबाउट मीन ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने एट द एंड मूवमेंट अबाउट मीन को ही फाइंड करना है, चाहे बेशक हम डायरेक्ट मूवमेंट अबाउट मीन को फाइंड करें या बेशक हम अगर मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यूज को पहले फाइंड कर लेते हैं तो उसके थ्रू हमने कैसे मूवमेंट अबाउट मीन को फाइंड करना है। इन रिलेशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसके अंदर जो इस तरफ इक्वल के इस साइड पे मूवमेंट्स यूज हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम मूवमेंट्स अबाउट मीन या फिर मूवमेंट्स अबाउट सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि जो मीन है वो आपका सेंट्रल वैल्यू होती है, तो इसके ऊपर हम कोई प्राइम यूज नहीं करेंगे। और इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो तमाम के तमाम मूवमेंट्स के ऊपर हम प्राइम यूज कर रहे हैं, ताकि ये डिफरेंस हो जाए कि ये मूवमेंट अबाउट सेंट्रल वैल्यू है और ये नॉन सेंट्रल वैल्यू यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू। क्योंकि ये कोई मीन नहीं होगा इसलिए हम इसको नॉन सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं और इसके ऊपर हम प्राइम यूज करेंगे। अब अगर यहां पर हम ये देखेंगे जो आपका फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है ये किसके इक्वल है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि जो आपका फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो आता है। तो इसलिए इसका जो रिलेशन है वो बनेगा m1 प्राइम, यानी जो आपका फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल वो 5 आ जाता है, तो अगर इधर ये मुझे पता है कि ये मेरा 0 आएगा, तो अगर ये 5 आ जाता है तो 5 में से हम क्या माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 5 में से 5 को ही माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू में से फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू को ही माइनस करना पड़ेगा, तो ही आंसर आपका 0 आएगा। तो इसलिए जो इसका फर्स्ट रिलेशन है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन का जो रिलेशन है आर्बिट्रेरी वैल्यू के साथ, वो आर्बिट्रेरी वैल्यू माइनस फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू ही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन की, तो वो हमने डिस्कस किया था कि ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन आपका वेरिएंस के इक्वल होता है। तो अगर आपका सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन वेरिएंस के इक्वल है तो आपने क्या करना है, सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू माइनस फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। अगर हम सेकंड मूवमेंट यानी कि वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी यही होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो इस रिलेशन के अंदर भी हम यही चीज स्टडी कर रहे हैं कि ये जो सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी कि 0 है उसको हम ऐसे शो करेंगे, यानी सेकंड मूवमेंट है तो उसकी पावर हम 2 लिखेंगे, तो ये हमने सम ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाय एन। और इसी तरह जो फर्स्ट मूवमेंट है वो सम ऑफ एक्स होगा और इसकी पावर में 1 लिखेंगे ये, और क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर लेना है तो यहां पर आपने स्क्वायर लिख देना है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये इक्वल हो जाएगा आपका m2 यानी कि वेरिएंस के इक्वल, तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह आप अगर बात करते हैं m3 की कि m3 के अंदर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे और हम मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू से मूवमेंट अबाउट मीन को फाइंड कर लेंगे। तो इसके अंदर भी आपने m3 प्राइम फाइंड करना है, उसके बाद आपने m2 प्राइम, m1 प्राइम और फिर m1 प्राइम का क्यूब, आपने ये रिलेशन यूज करना है और इस रिलेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास मूवमेंट अबाउट मीन यानी थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन है उसका आंसर आ जाएगा, जिसको हमने स्क्यूनेस को फाइंड करने में यूज करना है। इसके बाद आपके पास फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन है, तो इसको भी आप इस रिलेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। आपने फर्स्ट मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट आपने इन वैल्यूज को फाइंड करना है और इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज को आपने इस रिलेशन के अंदर पुट करना है और आपके पास फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन आ जाएगा, जिसको हम कर्टोसिस को फाइंड करने में यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं मजीद डिस्कस करता चलूं कि जब भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर मूवमेंट्स अबाउट मीन का, जिसके अंदर उन्होंने आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स दिए जाते हैं, तो उन्होंने फिर उन रिलेशंस को यूज करके मूवमेंट अबाउट मीन को फाइंड करना होता है, या अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्क्यूनेस को फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चारों के चारों जो रिलेशन है इनको फाइंड करने पे लग जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आपने बल्कि ये देखना है कि जो सा मूवमेंट या फिर जो रिलेशन आपको दिया गया कि आपने ये फाइंड करना है, या जिस रिलेशन की आपको जरूरत है आपने फॉर्मूला के अंदर वो देख लेना है कि मुझे कौन सा रिलेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्क्यूनेस को फाइंड करना है तो स्क्यूनेस के अंदर सिर्फ m3 और m2 यूज होते हैं, तो फिर आपने ना तो m1 को फाइंड करना है और ना ही आपने m4 को फाइंड करना है।
तो अगर M4 को फाइंड करेंगे तो आप अपना सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे। इसी तरह अगर आपको कर्टासिस के बारे में पूछा जाता है तो आपने सिर्फ फिर M4 और M2 को फाइंड करना है, क्योंकि कर्टासिस को फाइंड करने के लिए M4 और M2 ही रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अंदर आपको M3 नहीं चाहिए होता। तो फिर आपने M3 को और M1 को फाइंड नहीं करना। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर आपने लाजमी ध्यान रखना है और ये चीज़ याद रखनी है कि हमें जो मूवमेंट या जो रिलेशन वो रिक्वायर्ड है फार्मूला के अंदर, हमने सिर्फ उसी को फाइंड करना है। बाकी चारों के चारों जो रिलेशन है इनको फाइंड नहीं करना हमने।